ये ओके स्टार्ट। प्रोडक्ट नाम का ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, प्रोडक्ट डॉट ओडीबी। ओडीबी क्या है? ओपन ऑफिस का एक्सटेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल में सबसे हमने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हम इंटीजर लिखते हैं। देन प्रोडक्ट नेम, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हम वैरकैरी लिखते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज और क्या लिख सकते हैं? एक और कुछ था, प्राइस। प्राइस कितना है? ठीक है, प्राइस हमारा इंटीजर फॉर्म में रहेगा क्योंकि नंबर्स देंगे हम, जो भी है प्राइस। और एक और क्वांटिटी, फाइन। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है। फाइन, इंटीजर क्वांटिटी, सेव। अच्छा, STOR स्टोर टेबल बनाते हैं हम, कस्टमर प्रोडक्ट। ओके, आई होप यहाँ पे यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। नो प्राइमरी की, भाई प्राइमरी की लिखना जरूरी है। फाइन, प्राइमरी की, राइट क्लिक, इंसर्ट प्राइमरी की। ओके, कस्टमर प्रोडक्ट। ओके, सेव। कस्टमर प्रोडक्ट हमारा एक ये टेबल क्रिएट हो गया। फाइन, अब हम लोग डिजाइन करेंगे फॉर्म। क्रिएट फॉर्म। फॉर्म कैसे क्रिएट करना है? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। फॉर्म पे क्लिक किया, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया। ओके, ये हमारे पास कुछ ओपन हुआ है। एक सेकेंड, डिस्कार्ड करते हैं एक बार इसको। न्यू फॉर्म। फाइन, एक बार इसमें से देख लेते हैं। फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड। ओके, क्या किया मैंने? फॉर्म पे क्लिक किया, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म्स। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। द विजार्ड विल गाइड यू थ्रू द स्टेप्स नेसेसरी टू क्रिएट अ फॉर्म्स। विजार्ड हमें क्या बताएगा कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक किया, फील्ड सिलेक्शंस। आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए? भाई हमें सारी फील्ड्स चाहिए अपने फॉर्म में, मैंने सारी फील्ड्स क्लियर। सेटअप एड सब बटन, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। अरेंज कंट्रोल। अरेंज कंट्रोल मीन्स फॉर्म्स किस डिज़ाइन में चाहिए, मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सेट डेटा एंट्री, इसमें दो क्वेश्चन चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग अ न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्ले। यदि मैं इस पर क्लिक करती हूँ मीन्स जो नया डेटा आप एंटर करें वही बताएगा, और एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो नहीं बताएगा, पुराना डेटा नहीं बताएगा हमको। और कुछ जैसे सपोज मैंने इस पर क्लिक किया है तो डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब मैं फॉर्म के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती और ऐड नहीं कर सकती। अप्लाई स्टाइल। स्टाइल में मैं जो भी चाहिए मुझे, ऑरेंज डार्क, देख रहे हो पीछे चेंज हो रहा है कलर। ये पूछिता दिख रहा है बेटा, ये चेंज करते हुए कलर यस मैम। है ना, वाटर कलर, ग्रे, रेड। थोड़ा सा अच्छा सा कोई कलर ले लेते हैं, ब्राइट ब्लू नहीं सही लग रहा, ये ले लें क्या? ये ऑरेंज ही ठीक है। 3D लुक, नो बॉर्डर, फ्लैट, जो भी आपको चाहिए। सेट नेम, कस्टमर प्रोडक्ट करके मैंने नेम ऑफ द फाइल कर सकती हूँ, या कस्टमर प्रोडक्ट 2 भी कर सकती हूँ, या मैं इसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, फिनिश। ठीक है, ये फॉर्म क्रिएट हुआ। इसमें हम प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा 101। प्रोडक्ट नंबर मैंने लिखा, क्या लिखूँ, BREAD, ब्रेड लिख देते हैं। प्राइस कितना है इसका, 20। क्वांटिटी कितनी चाहिए, 10 चाहिए। बहुत सिंपल है, एक्सेस में करते थे। इस पर नेक्स्ट रिकॉर्ड,
नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर किया 4102, एक, साइज कितना है 50, क्वांटिटी कितनी चाहिए 5। नेक्स्ट रिकॉर्ड, मतलब 3 रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं 103, प्रोडक्ट नेम बिस्किट, CUIT बिस्किट, प्राइस कितना है 60 रुपीज़, कुकीज़ भी है, क्वांटिटी कितनी चाहिए 50। ठीक है, तो मेरे कितने रिकॉर्ड्स एंटर हो गए यहाँ पे, 3 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए। ओके, सेव बटन कुछ नहीं है, इसको मिनिमाइज करते हैं। एक बार टेबल ओपन करके देखते हैं कि टेबल में हमारे रिकॉर्ड आए कि नहीं। टेबल में गए, ये तीनों रिकॉर्ड्स हमारे इसमें एंटर हो चुके। ठीक है, समझ में आया सबको कि एक बार फिर से बताऊं? बोलो भाई, किसी को डाउट? मैम एक बार और बता दीजिए, एकदम पक्का हो जाएगा फिर। वेरी गुड, बता देती हूँ बेटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं बेटा, सच्ची? यस मैम। है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन ऑफिस में फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। उस फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल में। हमारा टेबल है, टेबल में हमारा डेटा जा रहा है। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं एक बार। ये हमारा डेटाबेस है प्रोडक्ट। ठीक है, अब कस्टमर प्रोडक्ट 2 नाम का मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है सच्ची, है ना? यस मैम। ठीक है, उस फॉर्म का जो डेटा है वो टेबल 2 में जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, इसमें मैं सिर्फ, जिसको नहीं समझ में आया वो अच्छे से देख लो, प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। सिर्फ 2 ही फील्ड्स लेंगे, प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर, प्रोडक्ट नेम, जो भी हमारा नेम है पैराग्राफ। ठीक है, कैसे किया ये हमने, कहाँ से आए थे? ये हमारा विंडो, ये डेटाबेस ओपन हुआ, यहाँ पे टेबल दिया, फॉर्म दिया, क्वेरीज दिए, रिपोर्ट्स दिए, यहीं से हमें सब काम करना है। टेबल पे क्रिएट किया, क्लिक किया, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, ये इस तरीके से हमने किया। ओके, फिर देन सेव, सेव करके हमने कस्टमर प्रोडक्ट 2 नाम का हमने एक टेबल बना दिया। फाइन, जिसमें हमारे कितनी फील्ड्स हैं, 2 ही फील्ड्स हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट आईडी, सेकंड इज प्रोडक्ट नेम। ओके, ओके भाई, प्राइमरी की सेट करना जरूरी है। फाइन, फिर से सेव हो गया। ओके, ये हमारा एक 2 टेबल क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रोडक्ट। फाइन, फॉर्म किया, यूज विजार्ड। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे टेबल देखो, हमारे पास टेबल कौन सा दिखा रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट, जो हमने पहले टेबल बनाया था उसकी फील्ड्स दिखा रहा है। बट हमको कौन सा चाहिए, कस्टमर प्रोडक्ट 2 का चाहिए, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमने दोनों फील्ड्स ऐड कर दी। ओके सच्ची, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, मतलब फॉर्म पे क्रिएट किया तो फॉर्म विजार्ड पे गए, एक बार फिर से बता देती हूँ। फॉर्म पे क्रिएट किया, यूज विजार्ड। ठीक है, ये अपने आप ये एक विंडो ओपन हुई, इसमें यहाँ पे टेबल्स हैं, क्योंकि ये मेरे एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, और मेरे पास एक पहले टेबल बना चुकी हूँ और एक ही दूसरा टेबल है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। फाइन, उसके बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं, ऐड सब फॉर्म, कोई और एक और फॉर्म ऐड करना है क्या इसमें, हम उसमें एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म ऐड करना है क्या, वो सब वो हमको नहीं करना। अरेंज कंट्रोल, अब मुझे थोड़ा अच्छा कलर इस तरीके से 2 दिखे, या लेबल इस तरीके से, अलाइनमेंट इस तरीके से, चलो ये मतलब इन्हीं पीछे देखोगे तो ये आएगा आप लोगों के पास, प्रोडक्ट आईडी ये चेंज हो गया। ठीक है, रिपोर्ट्स की तरह इस तरीके से। चलो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये सेट डेटा एंट्री, ये 2 क्वेश्चंस पूछेगा, दिस फॉर्म इज टू बी यूज्ड न्यू डेटा डेटा ओनली, यदि एग्जिस्टिंग डेटा रिपीट ना हो, नया नया डेटा विल नॉट बी डिस्प्ले, मतलब जो पुराना डेटा वो डिस्प्ले नहीं होगा और नया डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। ठीक है, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, ये सब पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अप्लाई स्टाइल, भाई इसमें कलर को चेंज करना तो इस बार कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज लिया था, रेड, रेड तो रेड है ही नहीं, ग्रे। ठीक है, ऑरेंज देख लेते हैं। ओके, सेट नेम, मेरे फॉर्म का नेम, नेम ऑफ द फॉर्म, आप चाहो तो जो आपका टेबल का नेम है वो भी दे सकते हो, और चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैं खाली कस्टमर करके अपने फॉर्म का नेम दे देती हूँ, फिनिश।
ये मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो गया, वेरी इजी। अब इसमें मैंने 101 नम ब्लॉक ऑन नहीं है क्या? 101 इसमें कुछ थोड़ा सा गलत हो गया होगा। फॉर्म का नेम चेंज किया है इसलिए तो नहीं ऐसा दे रहा है वो। एक बार और देख लेते हैं। फॉर्म नेम प्रोडक्ट 2। ओके 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 ओके, ये गलत कर रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके फाइन। टेबल पे जाके मुझे नहीं, इसका टेबल नेम और फॉर्म नेम सेम होना चाहिए तभी वो लेगा। रीनेम। वो समझेगा कैसे कि किसका? प्रोडक्ट 2। ओके फाइन, आई होप अब होना चाहिए। 101 ही क्यों नहीं हो रहा भाई? एक बार और कर लेते हैं क्रिएट। टेबल क्रिएट किया। प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम। ओके सेव। टेबल नेम कस्टमर कस्टमर। ओके फाइन, टेबल नेम सेव। फॉर्म क्रिएट। यूज फॉर्म। सिलेक्ट टेबल प्रोडक्ट आईडी। फाइन अरेंज। किस तरीके से कर सकते हैं? मुझे इस तरीके से चाहिए। अप्लाई स्टाइल ऑरेंज। सेट नेम कस्टमर ही रहने देते हैं। फिनिश। ओके 101। अच्छी समझ में आया क्या किया हमने? यस मैम। ठीक है, ये जो भी अब डेटा है, अब इसमें मैंने डेटा एंटर किया, नेक्स्ट रिकॉर्ड कर दिया, फिर नेक्स्ट डेटा एंटर कर सकते हैं 102। ठीक है, प्रोडक्ट नेम मैंने लिख दिया, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड 103। मतलब फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एंटर कर रहे हैं। और क्या होता है? फाइन, अब यहाँ पे हम टेबल पे चेक करेंगे। सॉरी, ये फॉर्म है, टेबल पे गए, ये हमारा आ गया 101 ब्रेक कैक। दो हमारे फील्ड्स हो गए और इसका डेटा आ गया। ठीक है, किसी को डाउट? ये बिल्कुल समझ में नहीं आया तो भी मैं फिर से एक बार समझा दूंगी, बट प्लीज समझो, ऐसे मत छोड़ना उसको। हाँ भाई, किसी को डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. आ गया समझ में। सौरभ समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, मतलब सिंपल है, एक्सेस की तरह ही हम लोग फॉर्म एक क्रिएट कर रहे हैं उस पर।
ठीक है। अच्छा, किसी का MS ये ओपन ऑफिस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? No. किसी का नहीं इंस्टॉल हुआ क्या अभी तक? पूछिता का हुआ है क्या? मैम इंस्टॉल तो हो गया लेकिन चल ही नहीं रहा। वो JRE फाइल की वजह से नहीं चल रहा क्या? मैम वो आपको फोटो भेजी थी, वो डाउनलोड भी हो गया लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। अच्छा, वो JRE फिर से मांग रहा है। यस मैम। चलो, ओके, ये फॉर्म क्रिएट करना सबको आ गया अच्छे से? एनी डाउट? ये PDF में सेंड करती हूँ आप लोगों को, ये PDF है, इसको मैं मेल कर देती हूँ। 10th B IT कोड क्या है अपने सब्जेक्ट का? कोई कोड बता सकता है? 402। गुड, 402 बुक। ठीक है। ओह शिट, खाली हो गया। 10th B IT 402 book, attach a file, class 10th book। सिलेबस भी सेंड कर दूं? ए बोलो, सिलेबस भी सेंड कर दूं कि डाउनलोड कर लोगे? Yes, ma'am. Ma'am, send कर दीजिए. Yes, ma'am. हाँ, सिलेबस और बुक NCERT की है, इसमें से लास्ट चैप्टर आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है। किसी को डाउट, जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक आप डिस्कस कर लेते हैं। किसी को डाउट भाई आज की क्लास में फॉर्म कैसे क्रिएट करना है? एनी डाउट? नो डाउट? डाउट नहीं है तो इस पे चैट बॉक्स पे लिख दो। अनमोल, पूजिता, नो डाउट, मितुषी। बाकी मितुषी के बाद किसी का आया नहीं चैट में मुझको। कार्तिक शर्मा, कुछ डाउट बेटा? No, ma'am. ओके। इशाक? नो डाउट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है स्टेप टू फॉलो? ओके, ऐड सम फॉर्म, एक सब फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, वो भी करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरीके से डेटा हमारा एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट एंड मैनेज क्वेरीज। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्रिएट करेंगे क्वेरीज को और उसको मैनेज करके देखेंगे। ओके। ये आज हमने क्या देखा है? फॉर्म लोगों को सिलेबस में क्या क्या है? एक तो ये फॉर्म क्रिएट करना है, एक रिपोर्ट क्रिएट करना है और एक क्वेरी जनरेट करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या है। नो डाउट? फाइन। एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साई राम। Saira, ma'am. Thank you.